एक हरे भरे जंगल के मध्य में कीरो नाम का एक धूर्त बाघ रहता था। अपनी चिकनी धारियों और चालाक आंखों के साथ वह परछाइयों का पीछा करता था, हमेशा अपने अगले भोजन की तलाश में रहता था। इस बीच पेड़ों के बीच मासूम गिलहरियों का एक समूह अपने आरामदायक पेड़ के घर में खुशी से रहता था। अपने बुद्धिमान बुजुर्ग ओकफुर के नेतृत्व में उन्होंने अपना दिन अखरोट इकट्ठा करने और हल्की धूप में खेल खेलने में बिताया। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन कीरो की भूख ने उसे जंगल में और अंदर धकेल दिया। उसकी नजर नीचे अटखेलियां कर रही गिलहरियों पर पड़ी और उसके मन में एक कुटिल विचार कौंध गया। वह चुपचाप और चालाकी से झाड़ियों के बीच अपनी उपस्थिति छिपाते हुए करीब आ गया। पास में छिपे खतरे से अनजान गिलहरियों ने अपनी चंचल हरकतें जारी रखीं, लेकिन हमेशा सतर्क रहने वाले ओकफूर को शिकारी की मौजूदगी का एहसास हुआ और उसने अलार्म बजा दिया। गिलहरियां तितर बितर हो गईं, अपने पेड़ों के घर की सुरक्षा में शरण की तलाश में। बिना किसी डर के कीरो ने पेड़ का चक्कर लगाया। उसकी आंखें भूख से चमक रही थी। वह जानता था कि वह चढ़ाई नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास एक योजना थी। अचानक तेज गति के साथ उसने पीछे हटने का नाटक किया और गिलहरियों को शांति के झूठे वादों से फुसलाया। जैसे ही बिना सोचे समझे गिलहरियां सावधानी से उभरी, कीरो हरकत में आ गया। उसके शक्तिशाली जबड़े निकटतम गिलहरी पर टूट पड़े। जैसे ही गिलहरियां छिपने के लिए दौड़ी, दहशत फैल गई, लेकिन कीरो लगातार उनका पीछा कर रहा था। जैसे ही ऐसा लगा कि सारी आशा खत्म हो गई है, ओकफूर ने एक चतुर योजना तैयार की। त्वरित समन्वय के साथ गिलहरियों ने एक साथ काम किया, कीरो को एकोन की झड़ी से विचलित कर दिया, जबकि वे अपने वृक्ष के घर में वापस भागने का साहस कर रही थी। निराश लेकिन पराजित नहीं, कीरो ने एक और दिन वापस लौटने की कसम खाई। लेकिन ओकफुर की बुद्धि और एकता द्वारा निर्देशित गिलहरियां सतर्क रहीं और यह सुनिश्चित किया कि उनका वन घर हमेशा सुरक्षा और सद्भाव का स्थान रहेगा। और इसलिए धूर्त बाघ और मासूम गिलहरियों ने जंगल के बीचों बीच शिकारी और शिकार का अपना शाश्वत नृत्य जारी रखा।